हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज 12.3 है, एक्सरसाइज 12.3 का छठा नंबर से बताने जा रहा है। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता चुके पिछले क्लास में। जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आज बताएंगे जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेमी, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट है जिसकी त्रिज्या 32 सेमी है, में बीच एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति 12.24 है। यानी कि जो हम आकृति बनाया है, देख रहे हैं सामने ये आकृति, इसी आकृति है, यही आकृति 12.24 में है। ये हमें आकृति में है, ये बना हुआ है। कह रहा है कि इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकाले। जो छायांकित डिजाइन हमें दिख रहा है तीन को, ये तीनों का क्षेत्रफल निकालना है कि पूरे क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें निकालना है। इस क्षेत्रफल को निकालने गए तो क्या हुआ कि पहले हमें क्या चाहिए कि पहले देखना पड़ेगा ये डिजाइन आखिर में है क्या। आखिर में डिजाइन देखने गए तो डिजाइन एक प्रकार के वृत्तखंड लगा। देखिएगा कि केंद्र यहाँ है वृत्त का और एक जीवा द्वारा बना नीचे वृत्तखंड नजर आ रहा है। मतलब ये तीनों डिजाइन बराबर है। तीनों डिजाइन कैसे बराबर है? क्योंकि ये बीच में जो बना हुआ एक क्या बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज। यानी सब जीवा क्या है, आपस में बराबर है। सब जीवा आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है कि तीनों डिजाइन आपस में बराबर है। तीनों डिजाइन जब आपस में बराबर है, इसका मतलब एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल के 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तीनों डिजाइन का कुल क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। क्या करेंगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 3 से गुना कर देंगे। एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने गया है तो उसके लिए कोण चाहिए। कोण के लिए क्या किए, यहाँ से हम मिलाए, केंद्र से मिलाने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ 3 भाग बना केंद्र पर, और तीनों भाग के मिलाए 360 होता है। मतलब एक भाग का कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। मतलब केंद्र पर कितना कोण बना, 120 डिग्री। यानी कि थीटा मेरा हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या का मतलब हुआ कि यहाँ देखना है कि त्रिज्या लिखा हुआ है 32 सेमी है। मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा, 32 सेमी हो जाएगा। थीटा 120 डिग्री है, त्रिज्या 32 सेमी है। तो अब हमें निकालना है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई थीटा बट्टा 360 माइनस साइन थीटा बट्टा 2 इंटू हो जाएगा r²। पाई के मान यहाँ कुछ नहीं कहा गया है तो हम लोग 22/7 का प्रयोग करते हैं। तो पाई के जब हो जाएगा 22/7, थीटा कितना है 120 है तो गुन्ने 120 और बट्टा हो जाएगा 360 माइनस साइन थीटा साइन 120 डिग्री बट्टा 2 इंटू r²। मतलब 32 गुन्ने क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 120 से कटेगा ये लगभग 3 मरतब नहीं कटने वाला है तो 22 ऊपर रहेगा, ये 7 3 हो जाएगा 21 माइनस साइन 120 का जो मान होता है उस मान को यहाँ रखना होगा। साइन 120 का मान लगभग साइन 60 के बराबर होता है तो साइन 60 का मान रख देंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2 तो यहाँ रख देंगे √3/2। 1 2 पहले से था तो गुणे हो जाएगा 2। 32 गुने 32 किए तो आ गया 1024 हो गया। क्या हुआ, यहाँ पर हो गया 22/21 माइनस हो जाएगा √3/4 और यहाँ 10 कितना है 24 है। 1024 है, उसमें क्या होगा, दोनों के साथ गुना होगा। क्या करेंगे, 1024 मेरा बाहर था, जो दोनों के साथ क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि जो मेरा मान आया है 22/21 है, गुना हो जाएगा 1024 माइनस √3/4 है, गुना हो जाएगा 1024। यहाँ 1024 से गुना करने गए तो क्या हुआ कि देखिए कि 1024 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 से करने गए गुना कितना हो जाएगा, 22 गुना 1024 के 22 चौक 88 के 8, 22 चौक 88 का 8, हाथ में 8 बचेगा। 22 दूना हो जाएगा 24, 22 दूना कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 है, 44 और 8 हो जाएगा 44, 8 लगभग हो जाएगा 52, 52 का 2 और कितना बचेगा, 52 का 2 हो जाएगा, बचेगा 5, 22 0 का 0, 5 के 5 रहेगा, 22 इकाई 22 हो जाएगा। यानी 22 528 आता है। बट्टा में जो है मेरा 21 के 21 रहेगा ही, माइनस यहाँ 4 से कट जाता है, 4 से कटता है 4 दूनी 8 बचता है यहाँ 2 पर 22, 4 पंचे 20, 24 4 6 24 लगभग होता है 256√3। इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 225 यानी 22,528/21 माइनस 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है मेरा क्या हुआ, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ। मतलब एक डिजाइन का क्षेत्रफल हुआ। तीनों डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे अतः कुल डिजाइन का कुल क्षेत्रफल, अतः डिजाइन का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी
क्या हो जाएगा 3 गुने वृत्तखंड। 3 से क्यों गुना किए, क्योंकि वृत्तखंड कितना है, 3 गो वृत्तखंड है, तो 3 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 3 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो मेरा मान है उसी को गुना कर देंगे। लिखा हुआ है 22,528 बट्टा है 21 माइनस ये है 256√3 है। जब गुना करने गए 3 से, तो 3 से ये कटेगा 7 मरतबा, तो नीचे हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ऊपर 22,528 बट्टा 7 हो जाएगा, माइनस 3 से गुना किए तो 3 छक 18 के 8 बचेगा 1, 3 बजे 15, 1 16 6 हासिल 1, 3 6 1 हो जाएगा 7, 768 ये हो जाएगा √3। यानी कि मेरा जो आंसर आया है 22,528 बट्टा 7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। छठा नंबर सवाल था। आते हैं 7वां नंबर सवाल में। 7वां नंबर सवाल में लिखा हुआ कि आकृति 12.25 यानी 25 है। जो आकृति हम बनाए सामने, इसी आकृति को के बारे में कर रहा है कि में ABCD 14 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है। ABCD जो देख रहे हैं बीच में क्या है, एक वर्ग है। कह रहा है कि ABC और D को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया है। 4 को वृत्त खींचे, A को केंद्र मान के एक वृत्त ऊपर खींचे, B को मान के एक खींचे, C को मान के एक खींचे, D को मान के एक खींचे, यानी 4 को वृत्त खींचा गया। कह रहा है प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्त में से 2 वृत्त को बाह्य स्पर्श करती है। जैसे ये वृत्त है, ये दोनों को स्पर्श करती, इसको नहीं स्पर्श करती। ये यानी कि B है तो B A और C को स्पर्श करती है, लेकिन D को नहीं करती। C है तो B और D को स्पर्श करती है, यानी कि प्रत्येक स्पर्श करती है। स्पर्श करने का मतलब क्या है कि ये दोनों की दूरी बराबर होगा तो ना स्पर्श करता होगा। इसका मतलब है कि AB के में से A की जो त्रिज्या होगा, B की त्रिज्या दोनों को बराबर होगा, तो दोनों क्या है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसका मतलब है कि AB मेरा 14 सेमी, क्योंकि वर्ग का भुजा 14 है, तो AB हो जाएगा 14, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेमी। कैसे होगा, क्योंकि दोनों का आधा हो जाएगा, यानी पूरे 14 है तो आधा हो जाएगा 7 सेमी, त्रिज्या हो जाएगा मेरा 7 सेमी। तो फिर कह रहा है आगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो देख रहे हैं बीच में ये छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि हम ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, देख रहे हैं कि प्रत्येक भाग जो देख रहे हैं ये खाली भाग है, एक बार त्रिज्यखंड नजर आ रहा है। इसको त्रिज्यखंड या चतुर्थांश हम दोनों बोल सकते हैं। यहाँ हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री की सहायता से त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, थोड़ा सुविधा होगा। क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो प्रत्येक जो त्रिज्या यानी कोना पर जो नजर आ रहा है वो क्या है, त्रिज्यखंड है, यानी 4 गो त्रिज्यखंड है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरा क्या हुआ, शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। लिखेंगे वर्ग में भुजा हमें दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 14 सेमी। कितना दिया है, 14 सेमी। तो इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होती है ना, होता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी 14 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ मेरा वर्ग का क्षेत्रफल हुआ। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया तो क्या करना है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड में थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो। कैसे 90 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का कोण बन रहा है। थीटा हो जाएगा 90। त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या उसके भुजा का आधा हो जाएगा। भुजा 14 था, आधा करेंगे तो हो जाएगा 7 सेमी, यानी त्रिज्या हो जाएगा मेरा 7 सेमी। थीटा 90 डिग्री, त्रिज्या मेरा 7 सेमी है, तो क्या करेंगे, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। देखेंगे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टा 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 90 है तो 90 बट्टा हो जाएगा 360। पाई का मान कुछ नहीं कहा गया तो 22/7। त्रिज्या मेरा 7 है तो हो जाएगा 7 गुने 7। 90 से कटेगा ये 4 मरतबा, 7 से 7 कटा, ये 2 से कटेगा 2 से कटेगा 11 मरतबा। ऊपर कितना है, 11 गुने 7 करेंगे तो 11 सत्ते हो जाएगा मेरा कितना, 77। अब बट्टा में क्या जाएगा 2, यानी 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या हुआ, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया तो अब हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले से निकाल के रखे कितना है 196 है, माइनस 4 गुने और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 77/2 है, तो लिखेंगे 77 बट्टा हो जाएगा 2, 2 से कटेगा 2 मरतबा, तो ये हो जाएगा 196 माइनस 2 गुने 77 हो जाता है 154 और घटाने के बाद आता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 9वां नंबर सवाल में। 9वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि आकृति 12.27, जो आकृति हम बनाए हुए सामने देख रहे हैं, यह आकृति में कह रहा है कि ABCD केंद्र O वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है, यानी कि AB और एक CD जो व्यास है ये है, लेकिन लंबवत व्यास है। लंबवत व्यास का मतलब क्या है कि कोण कितना डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, लंबवत व्यास है। कह रहा है तथा OD को छोटा वृत्त का व्यास है, OD जो है ये छोटा वृत्त जो उसके अंदर बना हुआ, OD क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है। तो हमसे पूछा गया, लिखा हुआ OA बराबर 7 है, OA का मान कितना है 7 सेमी है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जो छायांकित भाग उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, छायांकित भाग में कौन कौन भाग है, एक छोटा वृत्त है, एक क्या है, 2 वृत्त खंड है। कौन वृत्त खंड, तो बड़े वृत्त का वृत्त खंड है, यानी कि पहले बड़े वृत्त में जाएंगे। बड़े वृत्त में क्या है, केंद्र से A है, C है, B है, D है, सब त्रिज्या है, यानी कि सारे त्रिज्या आपस में बराबर होगा, मतलब OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD होगा, ना होगा। इसमें कह रहा था कि OA का मान 7 है, कि मतलब OA OB OC OD सब कितना हो जाएगा, सब हो जाएगा 7 सेमी। ये हुआ बड़े वृत्त में, क्या है, ये बड़े वृत्त में है। बड़े वृत्त में जो OA है, OB है, OC है, OD है, कितना है 7 सेमी होगा, और कोण कितना है 90 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। और OA OC OB OD है, सब 7 है, मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेमी होगा। बड़े वृत्त में 2 वृत्त खंड है, तो क्या करेंगे, बड़े वृत्त में यानी बड़े वृत्त के एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई थीटा बटा 360 माइनस होता है साइन थीटा बटा 2 इंटू R²। पाई का मान इसमें कुछ नहीं कहा गया है, तो पाई का मान क्या करेंगे 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। तो पाई का जब हो जाएगा 22/7 इंटू थीटा के जगह पर 90 है, तो 90 बट्टा हो जाएगा 360 माइनस साइन थीटा के जगह पर 90 है, तो साइन 90 डिग्री बट्टा हो जाएगा 2 इंटू R²। आर की जगह पर 7 है, तो 7 गुने 7 हो जाएगा। 90 से कटेगा ये 4 मरतबा, 2 से 2 मरतबा, 2 से 11 मरतबा, तो मेरा मान कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 11, नीचे हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस साइन 90 का मान 1 होता है, बट्टा में 2, तो 1/2 गुने 7 7 हो जाएगा 49। अब क्या करेंगे, 14 और 2 का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 14 ही होगा। 14 कटेगा कितना मरतबा, 1 मरतबा, 1 गुने 11 करेंगे तो हो जाएगा 11, माइनस 2 से कटेगा 7, 7 इकाई हो जाएगा मेरा 7 गुने हो जाएगा 49। 11 में 7 गया था, 4/14 गुने हो गया 49। 2 से 7 मरतबा, 2 से 2 मरतबा, 7 से कटाइए 7 मरतबा, तो सिंपली देखा जाए तो 7 से 7, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 सेमी स्क्वायर होएगा। यानी बड़े वृत्त के एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, जो क्या है एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल है। अब क्या करेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि छोटा वृत्त भी क्या है आपस में छायांकित है। छोटे वृत्त के क्षेत्रफल निकालने गया है, तो पहले छोटे वृत्त की विमा लिख लेते हैं। लिखेंगे छोटे वृत्त में, छोटे वृत्त के बारे में कह रहा था कि OD जो है छोटे वृत्त का व्यास है, और OD कितने के बराबर है 7 के बराबर, यानी कि व्यास कितना हो जाएगा 7 सेमी हो जाएगा। त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा होता है। तो व्यास मेरा 7 है, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ये मेरा 7/2 हो गया, मेरा क्या हो गया त्रिज्या हो गया। अब त्रिज्या 7/2 हो चुका है, तो क्या करेंगे, छोटे वृत्त पूरे छायांकित है, तो लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूला होता है πr²। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है मेरा 7/2 गुने 7/2 है। 7 7 खत्म हुआ, 2 से कटाइए 11 मरतबा, तो हो गया 11 7 हो जाएगा 77 बट्टा हो जाएगा 2। इसे पॉइंट मिला देंगे तो 2 से कटेगा कितना मरतबा, ये कटेगा लगभग 38.5, तो हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल मेरा आ गया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब क्या हुआ कि अब हमें कुल क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग लिखेंगे। अतः कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कुल छायांकित
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो कुल छायांकित भाग में देख रहे हैं 2 वृत्तखंड है, एक छोटा वृत्त है, तो लिखेंगे 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और जोड़ में हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे? 2 गुने वृत्तखंड है, 2 गुने वृत्तखंड का मान मेरा 14 आया था, तो 2 गुने हो जाएगा 14 प्लस छोटे वृत्त का मान कितना है? 38.5 आया है ना, है 2 गुने 14 किया तो 28 आ गया, प्लस 38.5 आया, जोड़ेंगे तो पॉइंट के बाद 5 है, रहने देंगे, 8 8 16 के 6 1 बचेगा, 2 3 5 1 6, यानी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्या आया? 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हुआ? इसका क्षेत्रफल हुआ, जो इसका क्या है? फाइनल आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देख रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख दिए 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, यानी कि केंद्र मान कर रहा त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर क्या है? तीनों केंद्र पर वृत्त बनाएगा, तीनों शीर्ष पर क्या हुआ? वृत्त बनाया गया। तो कह रहा है कि बीच का जो भाग, जो छायांकित भाग बच गया, इसका क्षेत्रफल निकालें। कैसे निकलेगा? तो देख रहे हैं जो छायांकित भाग है त्रिभुज ABC के बीच में है, जिसमें क्या है? तीनों कोना से क्या है? खाली नजर आ रहा है, जो क्या है? त्रिज्यखंड है। तीनों त्रिज्यखंड बराबर है, क्योंकि तीनों का कोण कितना है? 60 डिग्री। कैसे हुआ? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री, यानी ABC तीनों कोण 60 डिग्री। तीनों कोण 60 डिग्री है और भुजा के आधा के बराबर त्रिज्या है तीनों का। इसका मतलब है कि तीनों त्रिज्यखंड आपस में बराबर है। तीनों त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना हो? इसका त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या जो है पूरे भुजा का आधा है, भुजा ही नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे? इसका भुजा निकालेंगे। क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना, होता है। क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ है 17,320.5 रख दिए। √3 का मान इसमें कहा गया है कि 1.7320 का प्रयोग करना। क्या करना है? 205 अब बट्टा 4 पहले से गुने भुजा स्क्वायर रहेगा ही। ठीक है, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एगो है, पॉइंट उड़ेगा तो 10 होगा, पॉइंट के बाद 5 गो अंक है तो 5 को जीरो बैठेगा। कितना जीरो बैठेगा? 5 को जीरो। सेम से सेम कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। नीचे में भी 1 बचेगा, तो 1/1 बराबर यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 गुने भुजा स्क्वायर करेंगे ना, तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर बट्टा 4 पर 4 को जीरो बचा हुआ है, मतलब 40,000 बचा हुआ है। तिरछा गुना करेंगे, 1 गुने भुजा स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर हो जाएगा बराबर 40 गुने 1 करेंगे, 40,000 गुने 1 तो हो जाएगा 40,000। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी भुजा बराबर हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। तो भुजा कितना हो जाएगा? 4 का वर्गमूल हो जाता है 2। कितना होता है? 2 होता है, और 4 को जीरो को 2 को जीरो, यानी भुजा हो जाएगा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। भुजा मेरा 200 सेंटीमीटर हो गया। ये त्रिभुज ABC की सहायता से हम भुजा निकाले। जो भुजा है वो क्या है? पूरे भुजा का आधा त्रिज्या होगा, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड में जो त्रिज्या ठिट्टा तो मेरा 60 डिग्री देवे किया, तो लिख देंगे ठिट्टा हो गया 60 डिग्री, और त्रिज्या हो जाएगा भुजा का अधिया, यानी 200 बट्टा हो जाएगा 2, काटेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना मरतबा? 100 मरतबा कटेगा। त्रिज्या मेरा कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। त्रिज्या 100 सेंटीमीटर हो जाता है, क्या करेंगे? एक त्रिज्यखंड का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? ठिट्टा बटा 360, तो ठिट्टा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर हुआ। ठिट्टा का मान मेरा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बट्टा हो जाएगा 360। पाई का मान इसमें कहा गया है 3.14 रखने के लिए, तो 3.14 गुने त्रिज्या मेरा 100 है, तो 100 गुने हो जाएगा 100, पॉइंट उड़ाएगा तो डबल जीरो हो जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। ये कटेगा आपको 6 मरतबा, 2 से कटेगा 3 मरतबा, 2 से कटेगा 157 मरतबा। 157 गुने 100 करेंगे तो हो जाएगा 15,700 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, हुआ एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ। छायांकित कैसे निकलेगा? छायांकित के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल -3 गो त्रिज्यखंड है, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो हो जाएगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल -3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
अब माइनस हो जाएगा 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्यखंड का घटेगा 3 घटेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC क्षेत्रफल पहले से पता है कितना है 17,320.5 माइनस 3 गुने एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले से आ गया है मेरा, कितना आ गया है 15,700/3, 3 से 3 खत्म, तो हो जाएगा 17,320.5 घटाओ ये हो जाएगा 15,700, घटाएंगे पॉइंट के बाद 5 है रहेगा ही, पॉइंट के बाद 5, अब घटाइए 0 में से 0 गया तो हो गया 0, 2 में से 0 गया तो हो जाएगा 2, 13 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 6, बचेगा यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 1, 1 में से खत्म, यानी 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया। क्लियर है? चलिए